जी आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक ठीक ठीक। टीपू साहब आपका रुख करना चाहूंगा। चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, लेकिन साल 2024 में किसकी छाव में चुनाव लड़ेगा? टीपू साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। भूपेंद्र जी आपका मैं रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। जिस अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक। सवाल सुना आपने सर मेरा? आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आपको आपने तो मेरा मैं सवाल अपनी सुना? बात को फिर दोहराता हूँ। जी 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 जी। जो 2024 में जो चौधरी देवीलाल जी का पौधा जो आपने कहा, भाई आपकी मेरी आवाज रिपीट हो रही है, इको आ रही मैं है सर सर इसे आपकी दुरुस्त तरफ से। कराता हूं। आप इसको ठीक कराओ। जी आप अपनी बात रखिए। जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी जो पिछले 4-5 साल में जो पार्टी बनी है, जिस प्रकार आज पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इन्होंने पकड़ बनाई है, और जो जेजेपी जिस तरीके से मजबूत उभर के आ रही है, तो आने वाले जो समय में 2024 में जननायक जनता पार्टी की सभी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ तैयारी है। आज हम जो सरकार चला रहे हैं उसके साथ साथ हम संगठन का भी विस्तार कर रहे हैं। जहां जहां संगठन में कोई बदलाव की जरूरत की महसूस होती है, तो वहां संगठन में बदलाव भी किया जा रहा है। और पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और पूरी की पूरी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूती से खड़ा है। और आने वाले समय में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा कि किस प्रकार 2024 में जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूत तरीके से उभर कर आएगी, और हमारे जो नेता है दुष्यंत चौटाला जी वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, थर्ड विकल्प बनने के तौर पर वो कड़ी टक्कर देगी जेजेपी को? क्योंकि उसने कई जगह तो कांग्रेस को मात दे दी है। जहां पर उम्मीद थी कांग्रेस की, कांग्रेस वहां पर कुछ खाता भी नहीं खोल पाई अपना। देखो, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है भाई। इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म, कोई जमीन अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी नॉन सीरियस तरीके से जिस तरीके से सिर्फ बयानबाजी करती है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, तो इस तरीके से तो नहीं बात बन पाएगी। आपने इसका ताजा उदाहरण आदमपुर में देख लिया, किस प्रकार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक उन्होंने प्रचार किया, और उसका नतीजा आपके सामने है, पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने है। मात्र लेकिन सर छोटी सरकार में तो उनका प्रदर्शन अच्छा रहा ना। शहबाज जी, आप हरियाणा प्रदेश की बात कीजिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का किसी प्रकार से कोई जनाधार नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता। मैं आपका जो है लेना चाहूंगा, टीपू साहब आपसे सवाल लेना चाहूंगा। कितनी राह जेजेपी के आप आसाम देखते हैं आने वाले समय में? अगर बात करते हैं तमाम मुद्दे उठाने की बात जो कही जाती है, लेकिन क्या अगर जब पोस्टर वॉर होता है, चौटाला साहब में सीधे तौर पर नाराजगी देखी जाती है, तो क्या बीजेपी के साथ ही यहां पर चलेंगे, या आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प यहां पर बन सकती है? हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? किसके साथ जाएगा और किसके साथ नहीं जाएगा, अभी आज की तारीख में हमारे जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि आज की तारीख में गठबंधन बिल्कुल सही चल रहा है, समूह चल रहा है। आवाज ही कट की थी, आपने डिस्कनेक्ट करो, पैच करो। है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी पार्टी के नेताओं की जो प्राथमिकता है वो गठबंधन के साथ चलने की है। और रही बात भविष्य में क्या होगा, कब होगा और क्यों होगा, नहीं, तो आपके प्रतिद्वंदी जो है, आपके प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी। एनएलडी की बात करते हैं तो उनकी भी यात्रा यहां पर चल रही है। तो क्या जेजेपी की भी कोई यात्रा निकालने की प्लानिंग है, या फिर जो यात्राएं निकाली जा रही है उनका फायदा उनको पहुंचने वाला है? देखो जी, जिस प्रकार आपने कांग्रेस की बात करी या एनएलडी की बात करी, यात्रा निकाल रहे हैं। एनएलडी तो सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए यात्रा निकाल रही है, और कांग्रेस की यात्रा का कितना खासा असर हरियाणा की जनता पे रहा ये आप सबके सामने है। जिस प्रकार आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान मैं सुन रहा था, भाई पहले तो बयान दिया एनएलडी की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी ने, क्योंकि हम जेजेपी और बीजेपी को हटाने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो उस पर हुड्डा साहब ने जवाब दिया कि कांग्रेस को किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने आप में सक्षम है।
इसी प्रकार ये जो बयान जो हुड्डा साहब ने 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त भी दिया था कि कांग्रेस सक्षम है, किसी के साथ से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो नतीजा क्या निकला? फिर 10 की 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक लोकसभा की सीट कांग्रेस जीत पाई। अब आप उसके बाद 2019 में भी यही बयान इसी तरीके से हुड्डा साहब ने कहा था कि कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस मजबूत है, तो उसका क्या हुआ? जो एक सीट थी वो भी जीरो पे रहेगी। अगर आप विधानसभा के परिणामों की बात करें तो 2014 में 67 सीटों की कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर निपट के रह गई। वही 15 सीटों पे वो उससे आगे वो कांग्रेस पूरी तरह से नहीं बढ़ पाई। आप 2019 का देख लो, सिर्फ 31 सीटों पर सिमट के रह गई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चाहे आजमपुर का उपचुनाव की बात हो, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं जेपी को ले आया, अब ये सीट कांग्रेस के खाते में आएगी, और नतीजा क्या हुआ? वे पूरी तरह से कांग्रेस को हारना पड़ा। और उसके बाद जींद का उपचुनाव हुआ, वहां भी कांग्रेस ने इसी तरीके से दमखम भरा, वो भी चुनाव हार का मुंह देखना पड़ा। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं, सिर्फ बातें करते हैं कि कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। 2014 नहीं, जेजेपी कितनी संतुष्ट है? जेजेपी कितनी संतुष्ट है ये जानना भी जरूरी है। जब पोस्टर वार होता है, आदमपुर उपचुनाव में पोस्टर नहीं लगता तो सीधे तौर पर नाराजगी देखने को मिलती है, दिल्ली तक में बैठक हो जाती है। भाई उसके बाद सवाल तो यहाँ ये पे ही बनता है, जिस वक्त कुलदीप बिश्नोई जी ने जरूरत महसूस हुई तो हमारे नेताओं को बुलाया गया, और हमारे नेता गए भी हैं। और रही बात पोस्टर की, तो पोस्टर पर खुद मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण देते हैं, भाई किसी ने अगर अपने तरीके से कोई पोस्टर लगाया है तो वो उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना माना जाए। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अगर कोई वर्कर ने किसी ने कोई लगा दिया तो इसको ये तो बहस का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए।